हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो सबको जो है पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। डेली डे बाय डे आपको पढ़ाई करना है। और हम लोग शुरू करने वाले थे मतलब क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स, जो कि शुरू हो चुका है। और मैंने पढ़ाया था आपको नंबर सिस्टम में। लेक्चर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो प्लीज सी माय लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 1 एंड अबाउट नंबर सिस्टम्स फॉर क्लास 9। ठीक है, तो वहां पे आप जो है जाके देख सकते हैं। और ऐसे और ये कब होगा, जब आप सब्सक्राइब माय चैनल, जब सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल्स को एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आपको इतना तो काम करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि भैया मेरे वीडियोस को जब देखो आप तो क्या करो, पहले उसको सब्सक्राइब कर लो। और करने के बाद क्या करो भैया, प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, जो घंटी है ना उसको दबाई दो। जब दबाई दोगे ना तभी जाके आपको मेरी वीडियोस आप अपने आप मिल जाया करेगी। ठीक है, तो मतलब क्या है ना, जो बता रहा हूँ ये आपके फायदे के लिए। ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे देखिए मैं शुरू करने वाला हूँ आज लेक्चर नंबर 2 शुरू होने वाला नंबर सिस्टम्स का। तो मैं नंबर सिस्टम्स के बारे में मैंने बताया था बहुत पहले। हालांकि मैंने क्लास इधर बीच में नहीं ले पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार था। हालांकि अब मैं आई एम ओके, मैं बिल्कुल फाइन हूँ। और सेकंड क्या था कि मैंने जो है आज मैं रिकॉल करवाता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। मैंने नंबर सिस्टम्स के बारे में मैंने कहा था, नंबर सिस्टम्स में आपको पता है रियल नंबर के बारे में मैंने बताया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो रियल नंबर क्या होता है मैंने आपको डिफाइन किया। रियल नंबर क्या होता है कि इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स है ना आर पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या मिल जाता है, अगर वो मिल जाता है पॉजिटिव, इसका मतलब वो नंबर हो जाता है रियल नंबर। सब मैंने बताया रखा आपको। और मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने सिखाया कि व्हाट इज रेशनल नंबर, तो मैंने वो भी सिखाया आपको। ठीक है, तो मैंने बहुत कुछ आपको मैंने बताया था। प्लीज इसको आप जाके चेक करिएगा, लेक्चर नंबर 1 मेरा देखिएगा। तो वहां पे आपको सब चीजें बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरा मतलब कहने का क्या कि मैथ को बिल्कुल इतना इजी पढ़ाओ, इतना इजी समझाओ ताकि किसी भी बच्चे को कोई समस्या ना हो। ठीक है, यही मेरा जो टारगेट है यहाँ पे आपके लिए। जो लोग क्लास 8 से जो एंट्री करने वाले 9th में है, तो वो उनके लिए अभी से एक नया बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है क्लास 9th के लिए, जो कि स्टार्ट हुआ था मंडे से। ठीक है, तो मैं बीच में क्लास नहीं ले पाया, तो इसके लिए भैया माफी चाहता हूँ। और इसलिए क्योंकि मैं अस्वस्थ था। अस्वस्थ का मतलब क्या, अनहेल्दी था मैं। ठीक है ना, तो अनहेल्दी में था, तो इसलिए मैं प्रॉब्लम में था। तो सो गाइज मैं आज बिल्कुल ओके हूँ। तो मैं आज शुरू करने वाला हूँ लेक्चर नंबर 2 अबाउट नंबर सिस्टम्स फॉर क्लास 9th के लिए। ठीक है, चलो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। और मैंने बताया था आपको √2 को नंबर लाइंस में कैसे शो करते हैं। मैंने ये सब मैंने बता रखा है बहुत पहले से। √3 को कैसे मैं शो करता हूँ नंबर लाइंस के फॉर्मेट में ना, तो मैंने सब बताया आपको था। ठीक है, तो प्लीज आप जाके देखो उसको, और जो कि बहुत मजा आने वाला। ठीक है, मैं अभी हिंट कर देता हूँ कि √2 को मैं कैसे जो है मतलब शो करता हूँ नंबर लाइंस पर। तो मैंने बताया था कभी भी कोई रूट के अंदर नंबर ऐसा हो जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट का हो। कैसा हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट का हो, इसका नाम होता है भैया इरेशनल नंबर। क्या कहना था, यानी दिस टाइप नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सबको भैया। तो मैंने क्या कहा था कि ऐसे केस नंबर्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइंस, मैंने क्या सिखाया था कि कोई भी नंबर अगर मेरे पास रूट में लिख दिएगा 5, तो क्या करूं, इसके दो नंबर ढूंढो जिसके स्क्वायर का सम करने पे क्या मिले, 5 मिल जाए। क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। स्क्वायर का सम करो 5 मिल जाए। यानी कि यहाँ पे दो नंबर चूज करो ऐसा, यानी कि इसको मतलब कि क्या करना, दो नंबर के फॉर्मेट में क्या करो, ब्रेक करो। इसका स्क्वायर क्या मुझे 5 मुझे मिले, तो क्या मुझे मिलेगा देखना, 1 एंड 2। और इन नंबर्स को क्या करो, राइट एंगल ट्राइंगल का बना दो, साइड बना दो। क्या कर दो भैया, टू मेक साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 1 एंड 2 क्या करो, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड फॉर्म कर दो। क्या करो, साइड फॉर्म कर दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 तो मैंने यहाँ चूज कर लिया और 2 मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। अगर आप जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भैया, बेस का स्क्वायर करो प्लस हाइट का स्क्वायर करो और उसका रूट कर दो, तो ये निकल जाता है मेरे पास क्या, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। बोलो भैया, ये क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस निकल जाता है। इसका मतलब नंबर लाइन्स क्या करेगा, नंबर लाइन्स पे देखो मैं कैसे शो करूंगा। देखो मैं एक बार हिंट में कर देता हूँ आज थोड़ा सा, ताकि आपके दिमाग में रहे बिल्कुल। वही मैंने बोला कि 0 हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3 एंड 4। देखो मेरे पास क्या है, इसी नंबर को मैं चाहे तो मैं ऐसे शो कर सकता हूँ। ये देखो 0 हो गया मेरे पास,
1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे या तो बेस को तो 1 चूज कर तो क्या बनेगा, अगर बेस आपने 1 चूज किया तो फिर हाइट क्या करनी पड़ेगी, 2 चूज करनी पड़ेगी। इसका मतलब देखो बेस अगर 1 करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये 1 हो गया, पूरा इतना मिलाकर 1 हो गया। इसका मतलब इसका डबल पार्ट क्या रहेगा, हमेशा बेस कहलाएगा, हाइट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाइट। तो यहाँ पे बस आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए, यानी ये मेरे पास हाइट होगी। आप क्या करो, इसकी स्केल से आप इसको मेजर कर लो, ठीक, जितना जितना भी होगा मेजर कर लो। इसका डबल टाइम क्या मैंने मान लिया, तो मैंने लिख दिया भैया 1 पार्ट क्या हो गया इसका, मान लीजिए 1 पार्ट मेरे पास हो गया क्या, इसकी बेस हो गया, और ये 2 पार्ट क्या हो गया मेरे पास, सपोज करिए हाइट हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इससे मीट करूंगा ऐसे, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा √5। क्या बनेगा, ये बनेगा √5 बन जाएगा। देखो कोई दिक्कत यहाँ पे है। अब करता क्या हूँ, इसको एज एन आर्क, इसको क्या करूंगा मैं, आर्क सपोज करूंगा। मैंने सपोज किया मेरे पास ए हो गया, और ये मेरे पास पॉइंट क्या हो गया, चलो मेरे पास ये पॉइंट हो गया बी हो गया, क्या हो गया, बी हो गया। ये मेरे पास नंबर था 0, ये नंबर 0 मेरे पास, ठीक है, ये नंबर क्या है, 0 है नंबर, ये नंबर है मेरे पास 0। तो यहाँ देखो 1 है, ये 2 है, ये 3, ये नंबर मेरे पास है, और दिस इज कॉल्ड नंबर लाइंस हो गया ऐसे, ठीक है। अब क्या करना चाहिए आपको, ए बी को बना लो भैया, आर्क ले लो। आर्क लेने के बाद कंपास उठाओ, कंपास पे क्या करो, पेन यहाँ पे रखो, पेंसिल मतलब कंपास की जो नोक यहाँ पे रखो, ऐसे घुमा के जो इसको आर्क है ना, सपोज करके ऐसे घुमा के यहाँ पे एक आर्क लगा दो, यानी जहां पे आर्क ये कट करेगा आपस में लाइन को, जहां पे आर्क ये क्या करेगा, कट करेगा लाइन को, वो मिल जाने वाला कितना हो गया, √5। याद रखना √5 कितना होता है, √5 के वैल्यू क्या मिलेगी, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मतलब कि ये क्या मिलेगी, मोर देन 2 आएगी। इसका मतलब जब नंबर लाइन पे शो करोगे बाबू ना, तो ये क्या होगा, 2 से थोड़ा सा आगे कहीं पे क्रॉस क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, क्या करेगा, इस लाइन को कहीं पे क्या करेगा, कट करेगा। कहां पे कट करेगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा आगे ना, कभी भी 2 से कम नहीं आएगा इसका, ठीक है ना। यानी कि जब इसको आप क्या करो, ए बी को सपोज करना पड़ेगा आपको, ए बी इज इक्वल टू आर, आर मीन्स होता है भैया है, दिस इज कॉल्ड त्रिज्या, त्रिज्या मीन्स होता है भैया रेडियस कहलाता है। यानी कि ए बी को सपोज कर लीजिए भैया आर, आर मीन्स हो जाता है रेडियस सर्किल का, सपोज कर लीजिए। फिर कंपास यहाँ पे है ना फॉलो करिए, उसके बाद कंपास जो यहाँ से क्या करिए, ऐसे मूव कराइए, और नंबर लाइंस पे जो पेंसिल जो जहां पे कट करेगी उसी का वैल्यू क्या होती है, √5 होती है। और √5 क्या होती है, मोर देन 2 होता है। इसका मतलब जो नंबर लाइन यहाँ पे जब शो करोगे, तो ये जो नंबर कहाँ पे कट करेगा, यानी कि ये जो आर कहाँ पे कट करेगा, नंबर लाइंस को कहाँ मीट करेगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 2 से 1 पॉइंट क्या करेगा, या 2 पॉइंट समथिंग जो भी हो, मोर देन वो इधर आएगा, ठीक है। 2 से कभी 2 की इक्वल नहीं आएगा, कभी 2 पे लाई नहीं करेगा, ये पॉइंट ना 2 पे लाई करेगा, ना 2 से लेस करेगा। 2 से क्या होगा, हमेशा मोर देन रहेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ये भी दिमाग में रहे, क्योंकि देखो √4 की वैल्यू कितनी होती, 2 होती है, और जब √5 अगर है तो सिंपल सी बात है, वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा मोर देन 2 तो होगी ना, श्योर है कि नहीं बोलो। तो सिंपल सी बात है, आपको ऐसे करना था। तो मैंने क्या सिखाया था, कभी भी रूट के अंदर कोई भी अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में कोई अगर नंबर्स है, दिस नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अगर ऐसे नंबर्स को अगर शो करना है ऑन द नंबर लाइंस पे, मैंने क्या सिखाया था, इस नंबर को ब्रेक करो 2 नंबर्स के फॉर्मेट में, जिसका स्क्वायर का सम क्या मिले, इस नंबर के इक्वल मिल जाए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक नंबर मेरे पास 17 है, इसको आपको शो करना है ऑन द नंबर लाइंस पे, कैसे करोगे बताओ। मेरे को 2 नंबर चूज करने हैं ताकि इसका स्क्वायर क्या मिले, सम मिले, स्क्वायर में कितना वो मिल जाता है 17। तो कैसे मिलेगा बताना मुझे, बताओ। अच्छा मेरे पास अगर मेरे पास हो जाता है चलो मेरे पास हो गया 4 and 1 हो गया, क्या हो गया 1 and 4। तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करो। तो मैंने क्या किया, बेस को मैंने ले लिया 4, चलो मैंने ले लिया, तो 1 2 3 4 ले लिया मैंने, और बेस को मैंने 4 लिया, तो क्या हाइट का लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी, बोलो। तब यहाँ से इसको मीट करो, और इसको आप क्या करो, सपोज कर लेते मेरे पास ये लेंथ हो गया ए बी, और ए बी को सपोज कर लो, ए बी सपोज दैट एज इन रेडियस। उसके बाद आर्क लगाओ, यहाँ पे आर्क लगाने के बाद जैसे भी आप बनाओगे तो कहीं भी कट करेगा ना ऐसे। अब देखो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी, मोर देन 4 आएगी, क्या आएगी, मोर देन 4 आएगी। क्यों, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 4। बताओ अगर रूट के अंदर हो जाता है आपके पास 16, तो ये वैल्यू आती है 4। अब बताओ यहाँ पे हो गया 17, तो इसका मतलब सिंपली ये देख रहा है कि भैया ये क्या है, मोर देन इससे है ना। इसका मतलब जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा तो क्या मिलेगा, ऑलवेज क्या मिलेगा, मोर देन 4 मिलेगा। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे आर्क लगाऊंगा तो 1 2 3 4 है ना, तो 4 से कहीं ज्यादा जाके काटे, यानी 4 से कहीं क्या करेगा, आगे आएगा, 4 से आगे कहीं, 4 की कहीं
आगे ही मिलेगा, मतलब 4 की आगे, मतलब 4 और 5 के बीच में आएगा। क्या आएगा? 4 एंड कहीं नहीं आएगा, मतलब 4 एंड हाफ, मतलब 4 एंड हाफ एंड 5 के कहीं बीच में आएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? इसका मतलब ये भी दिमाग में रहे कि जो मेरा आर्क है वो कहाँ पे कट करता है नंबर लाइन को, ये भी दिमाग में आपकी चीज होनी चाहिए। ठीक है? तभी जाके आपको ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी, हाँ यार जो मैंने सॉल्व किया बिल्कुल सही है। करना क्या है, जो स्केल आपकी है ना, स्केल जो आपको सपोज करना 1 2 3 ना, ये अपने हिसाब से स्केल को सपोज करिएगा। ठीक है? जैसा भी है, ताकि जो है आपके पेजेज में वो चीज पूरी हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग लॉन्ग जो 1 स्केल 2 स्केल अगर आप सपोज कर लिया, जैसे केस में काफी लंबा बनेगा, फिगर काफी ना होगा। जैसे केस में क्या करना है आपको, एक इजिली, ताकि वो जो है फिगर ऐसा ड्रा करना ताकि जो भी चेक करे इस कॉपी को, जो भी अगर आप ही देखते हो अपनी कॉपी को, तो आपको एकदम क्लियरली ना वहां पे बिल्कुल समझ में आ जाए कि भैया ये जो ग्राफ बना है बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्या परफेक्ट है, यानी कि एकदम बिल्कुल ये रिप्रेजेंट करता है इन द रूट ऑफ 17 को। ठीक है? इन द रूट ऑफ 17। तो ठीक है, ये मैंने समझा रखा है आपको, तो कुछ ही नहीं करना है कि भैया अगर कोई भी नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट, कोई नंबर अगर रूट के अंदर है तो क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को दो नंबर के फॉर्मेट में क्या करो, ब्रेक करो, इसके स्क्वायर का समेशन करो, और समेशन करने के बाद वो चेक करो कि हमेशा इसी के इक्वल मिले जो नंबर यहाँ पे गिवन है, और इसको हमेशा क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस एंड हाइट सपोज कर लो, उस साइड को, जो साइड आपने सपोज किया, मतलब जो वैल्यू आपने सपोज की ना उसको क्या करो, हाइट एंड बेस सपोज कर लो। और हाइट बेस अगर सपोज कर लिया तो मैं क्या करना, तो बस उसी नंबर लाइंस पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करो उसी हाइट और बेस के अकॉर्डिंग, और करने के बाद जो यहाँ पे बनता है हाइपोटेनस जो बनेगा, तो हाइपोटेनस को क्या करो, आर सपोज कर लो सर्किल का, और सर्किल का आर सपोज करने के बाद एक आर्क लगाओ। वो आर्क जो नंबर लाइंस पे जहां भी है ना, जहां भी कट करेगा वो रिप्रेजेंट करता है दिस नंबर को। ठीक है ना? तो बिल्कुल आसान भाषा मैंने समझा दिया, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान भाई है। ठीक है? इसमें डरने की कोई आपको जरूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा, मुझे बताना कि जीरो क्या होता है। मैं आपसे बात करूं, जीरो इज एन रेशनल नंबर, इज इज जीरो एन रेशनल नंबर। बताओ जीरो क्या होता है, जीरो रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता, बताओ। तो मैंने बताया था कि भाई रेशनल नंबर क्या होता है, वह नंबर यानी सच नंबर्स, the numbers is called rational numbers which is in the form of p upon q, where p and q are integers but q does not equal to 0, as well as p and q both are co-primes, दोनों कैसे होते हैं, सह होते हैं। मैंने सब बताया था आपको कि p q के फॉर्मेट में क्या करो, p अपॉन q के फॉर्मेट में इसको लिख लो, और यहाँ पे q क्या मिले, नॉट इक्वल टू 0 मिले। और इसके पीछे क्या कहानी है, मैंने बता रखी कहानी क्या इसके पीछे है। कभी भी मैथमेटिक्स में कभी भी किसी नंबर का डिवीजर जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो अगर हो जाता है डिवीजर, इसका मतलब कि दिस इज अनडिफाइंड, दिस बिकम्स अनडिफाइंड, यानी कि ये बन जाता है मेरे पास अनडिफाइंड। ठीक है ना? बात समझे ना? तो कभी भी अगर जो मैथमेटिक्स में अगर आपने है ना क्या किया, किसी भी नंबर का जो होता है डिवीजन अगर आपने जीरो सपोज कर लिया, तो इसका मतलब वो नंबर आ जाता है अनडिफाइंड। और मुझे पता है कि रियल नंबर के सिस्टम में मुझे अनडिफाइंड के बारे में बात तो करनी यहाँ पे है नहीं, ना तो अनडिफाइंड के बारे में बात करनी है, और ना ही मुझे बात करनी है इमेजिनरी के बारे में। ठीक है? मैंने बताया था आपको कि रियल नंबर को हम लोग टू पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन सा? नंबर्स को हम लोग टू पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक नंबर होता है रियल, और सेकंड हमारा होता है इमेजिनरी होता है। ये हमारे नंबर्स होते हैं। और जो नंबर हमने अब तक पढ़ाई की है ना, शुरू से लेके यानी 1 से लेके जो है क्लास 8 जितने नंबर्स हमने पढ़ते आए हैं, वो सब के सब होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है? और हालांकि इमेजिनरी नंबर आपके पास अभी सिलेबस में नहीं है, ये आने वाला है भैया क्लास 11th में। ठीक है? तो वहां मिलेगा, खूब प्यार से पढ़िएगा। मैंने इसको बताया भी था कि इसको हम लोग शो करते हैं आई से, और वैल्यू होती है रूट माइनस 1। ठीक ना? ऐसा कुछ अगर बात, मतलब वैल्यू अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू अगर नेगेटिव अगर आ जाती है, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक ना? ये सब चीजें आएंगी, देखा जाएगा। चलो, तो मैंने क्या सिखाया था कि कोई नंबर मेरे पास हो, वो किस फॉर्मेट का हो, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q both p and q p and q belongs to z फॉर हो जाता है इंटीजर्स, एंड p q ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखता हूं तो इसका नाम होता है को प्राइम, यानी कि इज को प्राइम।
इज अ को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, मतलब ऐसे नंबर्स हो जिसके पास कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, ठीक है। बोथ नंबर्स हैव कॉमन फैक्टर 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो कैसे, तो मेरे पास नंबर हो गया 3 और 4 हो गया, बताओ कि इस दो नंबर्स को कोई सिंगल नंबर डिवाइड कर सकता है क्या, जो अदर देन 1 हो, जो अदर देन 1 हो, यानी 1 के अलावा क्या कोई नंबर ऐसा है जो 3 4 को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा नंबर्स का, वो एक्चुअली क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बोलो अच्छा बताओ ये क्या होता है, व्हाट इज फैक्टर, क्या होता है। ये देखो भैया, जिस नंबर को जो नंबर डिवाइड कर दे, जो नंबर डिवाइड कर दिए, मतलब इसका मतलब होता है भैया डिवीजर। क्या होते हैं ये, इसका मतलब होता है डिवीजर्स होता है, मतलब किसी नंबर का जो होता है डिवीजर, उसी का नाम होता है फैक्टर होता है, आपको पता है। ठीक, क्लियर हो गया, अच्छी बात। देखो फैक्टर को देखो हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, प्राइम फैक्टर। लो भैया अब क्या हो गया, फैक्टर तो फैक्टर ठीक है, लेकिन अब आ गया है मेरे पास प्राइम फैक्टर। मतलब फैक्टर को हम लोग ना प्यार से बोल देते हैं भैया प्राइम फैक्टर। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी भी किसी नंबर को अगर आपने फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, तो हमेशा क्या प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में ही होता है। ठीक, कैसे, अब जो प्राइम नंबर होता है क्या है भाई, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं, सच नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय itself and as well as 1 by 1, यानी 1 से हो या तो खुद से हो जाए, लेकिन अदर नंबर से कभी नहीं हो। इसका मतलब कि कभी भी कोई प्राइम नंबर मेरे पास अगर होता बाबू है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स हमारे ऐसे होते हैं, प्राइम नंबर्स हैव टू फैक्टर्स, ऐसे लिखो हैज, ऐसे लिखो हैज टू फैक्टर्स। कौन कौन से, एक होता है 1 एंड इट सेल्फ नंबर, इट सेल्फ नंबर, इट्स ओके। देयर आर टू फैक्टर्स यानी 1 एंड इट्स सेल्फ नंबर। चलो मेरे पास कोई नंबर हो गया 11, बताओ इस 11 को कौन डिवाइड करेगा, या तो 1 करेगा या तो खुद 11 करेगा। क्या इसके अलावा कोई नंबर ऐसा है कि जो 11 को डिवाइड कर सके, बोलो नहीं ना। इसका मतलब कि ऐसे नंबर्स होंगे प्राइम नंबर्स, तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा अभाज्य संख्या। क्या पढ़ा आपने, अभाज्य संख्या पढ़ लिया आपने, ठीक है। ये हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, ये होता है। अब यहां बात करते हैं को प्राइम का। तो को प्राइम मतलब दो ऐसे नंबर चूज करो जिसका कॉमन फैक्टर कितना हो जाए, 1 हो जाए, मतलब वो दोनों नंबर किसी सिंगल नंबर से डिवाइड ना हो सके, ठीक है। बताओ 5 10 क्या है, बताओ 10 5 10 क्या है, बताओ। नॉट प्राइम, नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम, क्योंकि ये 5 10 क्या है, 5 से क्या हो जाएंगे भैया, डिवाइड हो जाएंगे। बोलो भाई क्या हो जाएंगे, 5 से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या मिला, 5 मिल गया। अगर कॉमन फैक्टर अगर 1 होता तो इसका नाम होता भाई को प्राइम। तो देखो ऐसे केस में देखो बहुत से पेयर बनाओ, देखो मेनी मेनी पेयर्स बन सकते हैं, मेनी मेनी पेयर्स कैन यू फॉर्म, यू कैन फॉर्म मेनी मेनी पेयर्स। आप को प्राइम्स कैसे बनेंगे, 3 4, बोलो 4 9, क्लियर, 5 3, बोलो भाई 25 एंड 21, बोलो दिस पेयर्स आर कॉल्ड को प्राइम, आर कॉल्ड को प्राइम। तो यहाँ पे पी क्यू क्या होता है, को प्राइम होता है। अच्छा अब देखो यहाँ मामला क्या है कि यहाँ मैंने बोला है भैया प्राइम फैक्टर के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, मैंने बोला कोई नंबर है उसको जरा फैक्टर करो, तो मैंने बोला 24, चलो मेरे पास कोई फैक्टर मैंने लिख दिया 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। बताओ ये मैंने ऐसे फैक्टर मैंने कर दिया, तो क्या ये रॉन्ग है या राइट है, बोलो। ये फैक्टर का मैंने फैक्टर से कर दिया, तो क्या ये फैक्टर का परफेक्ट फॉर्म है क्या, परफेक्ट फॉर्मेट है क्या, बताओ। अगर आपको बोला गया फैक्टर करो, मैंने फैक्टर किया कुछ नंबर का, मैंने ऐसे लिख दिया नंबर को फैक्टर, मैंने 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 कर दिया मैंने, क्या बोलो, दिस इज ए परफेक्ट फॉर्म, बोलो क्या यह परफेक्ट फॉर्मेट में लिखा गया क्या, बिल्कुल नहीं ना। तो क्या करोगे भैया, इसको फैक्टर दोबारा करना पड़ेगा, कैसे करोगे, देखो इसको ब्रेक करो, क्या बनेगा 2 इंटू 2, फिर क्या बनेगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3,
2 into 5, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। अब बताओ अगर मैंने क्या करूं, इसको और ब्रेक करना चाहूं तो क्या, आर यू ब्रेक्ड, बोलो आर यू ब्रेक, क्या इसको जो है आर यू ब्रेक इन सिंपलेस्ट फॉर्म, बोलो क्या इसको तुम ब्रेक कर पाओगे सिंपलेस्ट फॉर्म, बताओ कभी ऐसा हो सकता है क्या? अगर आपको बोला गया कि इसको जो क्या करना ब्रेक करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में और इसके अलावा, तो क्या करोगे? क्या नेक्स्ट स्टेप कभी भी लिख पाओगे आप? बताओ भैया। देखो दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म, खुद ही ये है पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, बताओ सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, बोलो। देखो अब ये फैक्टर क्या बन गया, ये फैक्टर नॉट परफेक्ट फॉर्म, लेकिन ये मेरे पास क्या हो गया, परफेक्ट फॉर्म में हो गया। मतलब क्या कि मैंने स्मॉल स्मॉल जो नंबर्स मैंने ब्रेक कर दिया नंबर्स में, और नंबर्स में जब ब्रेक किया नंबर्स के फॉर्मेट में किसी नंबर को, तो वैसे बन गया। अगेन मैं क्या करूंगा, अगर मैं सोचूं और इसको सिंप्लीफाई करूं फैक्टर के फॉर्मेट में, तो आई कांट नो, है कि नहीं, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा ना, बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। क्या अब देखो यहाँ प्राइम को बोला गया, क्या बोलो यहाँ पे जो ईच जो नंबर यहाँ पे लिखी गए 2 है, बोलो 2, 3 एंड 5, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर। कौन कौन से हैं? 3 है, 2 है और 5 है। बताओ कि 3 2 5 क्या प्राइम नंबर्स होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो मतलब कभी भी बाबू ना कि जो फैक्टर्स हमारे होते हैं वो हमेशा प्राइम के फॉर्मेट में होते हैं। किस में होते हैं? प्राइम नंबर के फॉर्मेट में होते हैं, इसीलिए उसका नाम होता है भैया प्राइम फैक्टर। तो कभी भी ये मत कहना फैक्टर फाइंड करो, वहां बोलना कि प्राइम फैक्टर फाइंड करो भैया, थोड़ा सा उसको इज्जत के साथ बोलो। प्राइम फैक्टर यहाँ पर क्या, ये प्राइम फैक्टर हो गया, नॉट फैक्टर ओनली, ठीक है ना, यानी क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टर कहलाता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो मेरी बात समझ में आपको आ गई? अच्छा अब यहाँ पे देखो मेरे पास, तो पी क्यू क्या मेरे पास होता है भैया, ये होता है को प्राइम। तो मैंने बताया था क्यू होता है, बताओ। अच्छा मेरे पास एक नंबर है पी अपन क्यू के फॉर्मेट में लिखा मैंने 6 अपान लिख दिया मैंने जो है 9। बताओ ये नंबर है आपके पास, कोई अगर आंसर लिखना हो तो मैंने आपने ऐसे लिख दिया 6/9, तो क्या ये जो है मतलब परफेक्ट फॉर्मेट में लिखा गया क्या, बोलो क्या है? क्या इसको आप बोलोगे दिस इज ए परफेक्ट फॉर्म? नहीं ना। यहाँ पे आपको एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। एचसीएफ क्या मिलेगा, दोनों का 3 मिलेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा देखो 2/3। जब तक आप जो है किसी नंबर को सिंपलीफाई नहीं करोगे तब तक, जब तक कि उसके बाद अगेन सिंपलीफाई नहीं हो सके, दोबारा क्या हो जाए, कांट बी सिंपलीफाइड, तब तक वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट फॉर्म में नहीं होता, ठीक ना। अब देखो इसका आंसर क्या अगर लिखना, अगर आपको आंसर लिखना हो, ये लिखोगे आंसर या ये लिखोगे, बताओ आंसर। दोनों में अगर आपको आंसर लिखना हो तो क्या लिखोगे, बताओ दोनों में आंसर क्या होगा आपका, ये आप लिखोगे या ये लिखोगे? हालांकि दोनों बिल्कुल राइट है ना। सबसे बेस्ट कौन होगा आपके लिए, बताओ सबसे बेस्ट क्या होगा आपके लिए? आपके पास ये होगा, क्योंकि ये तो कभी होगा नहीं, ठीक है। अगर ये होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट को प्राइम, यानी कि 6 9 के पास क्या हो गया, एक नंबर हो गया 3 जो कि बोथ नंबर को डिवाइड कर देगा, बोलो। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 3 है, यहाँ पे एक नंबर है 1 जो कि क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि हेयर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1 एंड हेयर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3, बोलो। बताओ यहाँ पे आखिर है क्या? ये भी आंसर सही है मेरा, ये भी सही है, लेकिन आपका जो सबसे बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा ना। क्योंकि आपको जो सॉल्व करना होता है किसी सॉल्यूशन को, तो क्या करते हो आप, उसको सिंपलीफाई करते हो। जब तक सिंपलीफाई नहीं करोगे तब तक उसका आंसर तो आएगा नहीं, तब तक उसका आंसर आप बोलोगे नहीं ना कि सर ये इसका आंसर सही होने वाला है। भाई देखो मैंने बोला कि नंबर है, इसको ऐसे ऐड मैंने कर दिया। चलो अब बताओ, अरे भाई ये भी सही है, ये भी सही लिखा गया, बस इसको ऐड नहीं किया गया। आप इसको ऐड कर दोगे तो कुछ और नंबर आ जाएगा, मतलब इसी नंबर को सिंपलीफाई जब करूंगा तो ऐड करके कुछ और लिख दूंगा ना। भाई इसी को ऐसे छोड़ दो तो क्या मिलेगा, कोई दिक्कत करेगा? बस दिक्कत ये करेगा कि आपने ऐड नहीं किया, बस इसको ऐसे ही सेपरेट फॉर्म में लिख दिया, ऐड नहीं किया आपने सिंगल नंबर के फॉर्मेट में, ठीक है ना। मतलब दोनों का मीनिंग क्या है, अगर इसको आपने सम किया, सम कितना मिलेगा, इसका आएगा, इसका आंसर कितना है, मतलब इसका आंसर आएगा 12 बाय एलसीएम, तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, 4 मिलेगा, और क्या होता मिलेगा 3 मिलेगा। क्या आ गया इसका आंसर, बताओ। आ गया 13 बाई आ गया 12 आ गया। और ये भी मेरे पास आंसर क्या बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं, यानी अभी इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे छोड़ दो, भाई देखो दोनों का मीनिंग क्या सेम है ना। तो मैं क्या करूंगा, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करता हूं तो क्या करता हूं, उसको सिंप्लीफाई करता हूं। तो टू राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है ना। यू कैन यू
राइट सिंपलेस्ट फॉर्म इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इन एवरी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। बोलो, ये हम जानते हैं ना, इसका मतलब कि कभी भी पी क्यू हमारा होता है को प्राइम, यानी कि ये नंबर आपके पास है परफेक्ट फॉर्मेट में, यानी पी अपॉन क्यू ये आपका बेस्ट होगा, ना कि ये। हालांकि बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, दोनों नंबर्स कैसे हैं, बोथ नंबर्स आर रेशनल नंबर, मतलब ये भी हमारा रेशनल नंबर और ये भी रेशनल नंबर हमारा, बताओ। लेकिन अगर रेशनल नंबर की बात अगर करें तो सबसे बेस्ट आपका आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ना कि ये मिलेगा, ठीक ना। तो रेशनल नंबर आपके पास ये होगा बेस्ट, ना कि ये होगा, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कि पी क्यू क्या होता है भैया, इज को प्राइम होता है, यानी कि पी क्यू के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो क्या होता है, वन होता है। अरे भैया, अगर वन किसी का कॉमन फैक्टर अगर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, बताओ, कोई दिक्कत करेगा वन। अरे वन से चाहे मल्टीप्लाई करो किसी नंबर में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे डिवाइड करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हर मामले में क्या है, उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यानी वन को चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, हाँ वन को ऐड मत कर देना, ना तो सब्ट्रैक्ट कर देना, वरना काम गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब वन को जब मल्टीप्लाई करो तब भी कोई दिक्कत नहीं होता नंबर्स के फॉर्मेट में, या डिवाइड करो तब भी कोई नंबर में चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। आप जानते रहो, है ना, आप जानते ही हो अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए, ये बोला गया कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर, देखो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। अभी देखो इसको चुटकी में सॉल्व करने वाला हूं, फटाफट फटाफट। अच्छा, मैंने क्या सिखाया था आपको कि मेरे पास अगर दो गिवन नंबर मेरे पास अगर हो, जैसा नंबर हो पी अपान क्यू हो, एक मेरे पास पी अपान क्यू हो जाए और एक मेरे पास सपोज करो आर अपान एस हो जाए। मेरे पास अगर देयर आर टू रेशनल नंबर्स मेरे पास अगर है, तो मैंने बोला कि फाइंड द रेशनल नंबर which is a middle between them, which is a middle between them, between p and q and r, p upon q and r upon s, मतलब एक ऐसा नंबर मुझे फाइंड करना हो जो इनके बीच में हो कहीं ना। तो क्या करते हैं हम लोग, बताइए। तो हम लोग बताया था ना आपको क्या करना हुआ है, इसको आप सम करिए, क्या करिए, नंबर्स को आप सम करिए, और सम करने के बाद उसको 2 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। ये जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, ये नंबर हमारा क्या मिलेगा, मिडिल टर्म्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिडिल टर्म्स होगा, यानी क्या कहलाएगा, मिडिल टर्म्स क्या कहलाएगा, ऑफ पी अपान क्यू अपान आर अपान एस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखो यहाँ कैसे। चलो मैं एक काम करता हूँ, कुछ आपको सिखाता हूँ, पहले अच्छे से लिखता हूँ। देखो, लेट ए अपान बी एंड सी अपॉन डी, ठीक है, आर टू नंबर्स, आर टू नंबर्स हो गया, तो देन मिडिल, देन मिडिल नंबर्स, मिडिल रेशनल नंबर, मैं बोला आर टू रेशनल नंबर, कैसा नंबर, ये रेशनल नंबर है। पी अपान क्यू के फॉर्मेट में कोई नंबर अगर है तो वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो मिडिल रेशनल नंबर क्या कहलाएगा, इक्वल टू क्या बोलेंगे भैया, इसको सम करो और 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे। अच्छा मुझे बताना, अगर मैं जो लिखा हूं यहाँ पर, मैं अगर बताऊं कि ये चीज कैसी मिली, मैंने बताया था आपको इसके पहले क्लास में, जब मैंने शुरू किया था, मैंने लेक्चर नंबर 1 था जो आपका नंबर सिस्टम के बारे में, मैंने बताया था कि आपने जब पढ़ा था कोई नंबर को, मैंने बोला कि नंबर मेरे पास हो गया 2, 3 and 4। मैंने बोला कि 2 और 3 की मिडिल में क्या नंबर लाई करेगा, जस्ट मिडिल क्या करेगा बताओ नंबर, तो क्या करोगे, 2 4 को मैंने ऐड किया अपॉन 2 किया, देखो सेम लाइक दिस, तो मैंने ऐड किया अपॉन 2 किया तो मुझे क्या मिल गया, 3 मिला कि नहीं बताओ। अच्छा देखो, मेरे पास कोई नंबर 11 हो जाए और एक मेरे पास नंबर होता है 19, मैंने बोला कि इसके मिडिल में क्या आएगा, तो क्या करेंगे आप लोग, इसको आप ऐड करोगे क्या मिलेगा, इसका आंसर आएगा 30, तो बीच में क्या आएगा, देखो यही तो आएगा, चेक करो, 11 12 13 14 15, ये नंबर आ गया, देखो 16 17 18 19, देखो 4 नंबर, ये 4 नंबर देखो बीच में आ गया नहीं है,
क्या करते हैं हमेशा, नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ऐसे केस में जब ऐसा जो भी नंबर फाइंड होगा वो क्या होगा, मिडिल नंबर्स होगा बिटवीन देम। ये आप जानते रहो। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ से कोई दिक्कत किसी को है क्या समझने में? बताओ, आसान बिल्कुल भाषा मैंने बता दिया आपको। मैंने क्या कर दिया आपको, इजीली मैंने समझा दिया। बहुत देखो ऐसी चीज होती है यहाँ। आप देखो हम लोग चलते हैं, मैं शुरू करते हैं सोल्यूशन हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। तो मैंने जो आपको समझाया मैंने अभी तक ना, इसी का यूज हमारा होने वाला है 1.1 में। देखो मेरी एक खास बात ये है, कभी भी कुछ भी सॉल्यूशंस देने के पहले मैं क्या करता हूं, उस क्वेश्चंस के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाले होते हैं मैं उसको पहले से समझा देता हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो जब आप सॉल्व करो क्वेश्चंस को। ठीक है ना? तो when solve your questions, in this case any problems doesn't create। ठीक है, ओके, क्या कहते हो, इज नॉट, ये हो गया मेरे पास। अब जो मैं सॉल्व करता हूँ फटाफट, क्वेश्चन नंबर मेरे पास हो गया 1। क्या बोला गया, जीरो इज जीरो ए रेशनल नंबर। बोलो क्या जीरो रेशनल नंबर है? सिंपल सी बात है, यस है। देखो यहाँ पे यस, ये है नंबर 1 क्वेश्चन आपका। ठीक है, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। मैं एग्जांपल दिया भी था आपको। ठीक है ना? देखो यहाँ पे होता है क्या, इसमें मामला क्या होता है कि पी अपन क्यू के फॉर्मेट में तो होता है रेशनल नंबर। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक बाबू भाई, देखो अच्छे से पढ़ाई करो आप सभी लोग। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपन क्यू के फॉर्मेट का तो होता ही होता है। यहाँ पे एक होती कंडीशन कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। सिंपल सी बात है, पी में भी जीरो, पी जीरो हो सकता है ना भाई। क्यू के बारे में बोला गया केवल ना, इसका मतलब क्या लिखेगा, क्यों? देखो यहाँ पे लिखो, बिकॉज जीरो क्या तो लिखेंगे, जीरो अपन, चलो कुछ भी कर लो, टू कर लो, है ना, 0.2 कर, 0. कुछ भी कर लो हेयर। ठीक है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, चलो क्यू मैंने कर दिया, कोई दिक्कत? 0 पर मैंने क्या कर दिया, क्यू कर दिया। तो हेयर अगर मैं इसका आंसर बोलूं तो क्या मुझे मिलेगा, जीरो मिलेगा। सिंपल सी बात है भाई, हमेशा याद रखना कभी भी क्यू को जीरो नहीं रखना, बस सिंपल सी बात है। यानी कि जो इसका डी पार्ट होता है, यानी डी पार्ट मतलब होता है भैया डी नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर, यानी कि ये जो क्या हो, ये नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बस यही दिमाग में रखना है। इसका मतलब देखो जीरो को ऐसे लिखो, जो 0/1, 0/2, 0/20, 0/11, ये सब के सब क्या है, दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि पी अपन क्यू के फॉर्मेट का है, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। बोलो है क्या यहाँ पे, डी पार्ट जीरो कोई है यहाँ पे, डी पार्ट बताओ। डी पार्ट मतलब होता है भैया डिनोमिनेटर, और एन पार्ट का मतलब होता है न्यूमरेटर। ठीक है, याद रखो यहाँ पे आपको देखो यूज करना, मैं हमेशा यूज करूंगा इसको। न्यूमिरेटर का मतलब होता है भैया एन पार्ट, और डिनोमिनेटर का मतलब होता है डी पार्ट। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली ऐसे यूज करने वाला हूं। तो बस जहां पे बोलूं एन पार्ट, बस यू कैन अंडरस्टैंड, यानी कि आप समझ सकते हैं एन पार्ट होगा। ठीक है, और जहां मैं बात करूं डी पार्ट के बारे में, इसका मतलब समझ लेना भैया कि दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है, वेयर डी पार्ट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ये बोला गया हमेशा शुरू से, इसको तो ये फॉलो भी नहीं करेगा, बिल्कुल फॉलो करेगा। तो बोलना भाई यस, जीरो इज रेशनल नंबर। मैंने पी अपन क्यू के फॉर्मेट में मैंने लिख दिया, और मैंने लिखा, और मैंने बताया यहाँ पे क्यू क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया? चलो भैया, ये बात मेरी समझ में आ गई, और आपको भी समझ में अच्छे से आ गई ना? बोलो कोई दिक्कत है क्या, ऐसे में सॉल्व करने में कोई परेशानी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। चलो, बोला कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। वाह क्या बात है, देखो फाइंड 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर
बिटवीन 3 and 4। बताओ, देखो भाई 3 and 4 के बीच में अगर बोलो कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स लाई बिटवीन 3 and 4, हाउ मेनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट 3 and 4, तो क्या बोलोगे भैया, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज अ इनफाइनाइट नंबर। सिंपल सी बात है, दो नंबर के बीच में अनंत नंबर हो सकते हैं, असंख्य नंबर हो सकते हैं, उसको आप काउंटिंग नहीं कभी कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस दो नंबर के बीच में 6 नंबर खाली मिलेंगे, 5 मिलेंगे, मतलब कि असंख्य नंबर मिल सकते हैं, अनंत नंबर होते हैं। कितने? दो नंबर के बीच में हमेशा अनंत नंबर हो सकते हैं, ठीक है। बात समझे ना आप? बोलो बाबू, ये तो 3 4 का 3 4 1 2 3 4 ये हमारा परफेक्ट नंबर हमारा था। क्या होता है भैया? दिस इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, यानी 1 2 3। अब बताओ 1.1 क्या है? ये कोई नंबर नहीं है क्या? बोलो 1.1 क्या नंबर नहीं है? 1.9 क्या है? ये भी कोई नंबर है कि? बताओ, नंबर है, बिल्कुल नंबर है। 1.99 क्या नंबर है? 1.9999999 क्या है? ये भी नंबर है। ये दिस नंबर ऑलवेज लेस देन क्या है मेरे पास? 2 है ना, बोलो। दिस नंबर ऑलवेज लेस देन 2 है ना। इसका मतलब कि 1 and 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स मैं क्या कर सकता हूँ, यू कैन राइट, ठीक है। वी कैन राइट, हम ये लिख सकते हैं, वी कैन राइट इनफाइनाइट नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स, बिटवीन एनी टू नंबर्स, मतलब किसी दो नंबर के बीच में अनंत नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, असंख्य नंबर हम लोग लिख सकते हैं। अब उस असंख्य में आपको लिखना है भैया 6 नंबर। अब देखो यहां में ऐसा क्यों बताया मैंने आपको कि कभी भी आंसर मत मैच करिए बुक से अपने, ठीक है। अब मैं ये कहिएगा सर कि बुक में आंसर कुछ और दिया है, इसमें कुछ आंसर और दिया है, अच्छी बात है, आंसर जो भी दिया हो आप चेक करना, वो नंबर 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो आप बताओ कि मुझे बताना कि जब कोई किसी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि वो नंबर किसी भी रेशनल नंबर से, यानी किसी नंबर से लेस है या आर इक्वल, कैसे चेक करते बताओ? हाउ टू चेक दिस कंडीशंस, बताओ। कभी भी अगर आपसे पूछा गया कि टू चेक दिस नंबर लेस देन 4 या मोर देन 3, लेस देन 4 और लेस देन 4 और मोर देन 3, बोलो ऐसा कभी अगर बोला चेक करने की मैंने बात किया तो कैसे चेक करोगे बताओ? मैंने बोला कि ए अपान बी में मेरे पास कोई नंबर है, ए अपान बी, और सी अपान डी मेरे पास कोई दो नंबर अगर है। मैंने बोला कि बताओ कि यहाँ पे प्रूफ, यहाँ पे चेक करो कि विच ऑफ द ग्रेटर बोथ ऑफ देम, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा नंबर क्या है, गटर है, बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, किसी चेक करते बताओ। इसके लिए क्या तरीका आपने पढ़ा था पहले, तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीपल करो, क्या मिलेगा? क्रॉस करो मल्टीपल, यानी कि इसका मल्टीपल इधर लिखो एडी, इसका इधर लिख दो बीसी लिख दो। अब इसका मल्टीपल करने के बाद चेक करो कि कौन सा जो है पार्ट, कौन सा साइड क्या बड़ा है। अगर सपोज करो ये वाला पार्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या समझा आपने कि ए अपान जो है था बी मोर देन सी अपान क्या मिलेगा? डी मिलेगा। इट्स ओके। ये है मेरे पास पहला केस, ये मुझे मिल जाएगा। अगर सपोज करिए यहां पे क्या मिल गया कि अगर यहां पे ए डी की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, बीच से क्या मिल गई भैया? लेस मिल गई। इसके केस में क्या मिलेगा? ए अपान बी, बोलो लेस देन क्या मिलेगा? सी अपान डी मिल जाएगा। ये है मेरे पास सेकंड कंडीशन है, मेरे पास क्या है? सेकंड कंडीशन। इसको आपने पढ़ा था बहुत पहले, आपने पढ़ रखा होगा क्लास 8 में आप जब थे तो वहां पे चीज पढ़ाई गई थी, ठीक है। अगर याद नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए तीसरा केस क्या बनेगा बाबू? अगर AB की जो AD की जो वैल्यू है, क्या है? AD की जो वैल्यू है, AD जो वैल्यू है वो किसके इक्वल मिल जाती है भैया? BC के इक्वल अगर मिल जाए, जैसे केस में बोलूंगा कि A अपान बी क्या है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C अपान डी हो जाएगा। चलो मैं अभी इसके बारे में लिखवा देता हूँ, ठीक है, 1 बाय 1 करके मैं एकदम अच्छे से लिखवा दूंगा, ठीक है। यहीं पे एक काम करो, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसी को। देखो नंबर 2 मेरे पास क्या मिलेगा? लेट A upon B and C upon D are two rational number तो पहला केस क्या बनेगा? इफ
इफ, देखो पहला केस क्या बनेगा, ये देखो कब होगा, मोर देन कब कहलाएगा, कब बनेगा, व्हेन AD मोर देन BC। अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये क्या कहलाएगा भैया, दिस इज कॉल्ड मोर देन हो जाएगा, देखो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास पहला केस हो गया। सेकंड हो गया, चलो मैंने बोला कि A अपान B क्या है भैया, मोर देन नहीं अब की बार हो गया, लेस देन हो गया, क्या हो गया, लेस देन क्या कहलाएगा, लेस देन C अपान D। इट मीन दैट क्या कहलाएगा, देखो AD लेस देन BC। अगर ऐसा कुछ मिल गया ना, जिसका मतलब हो जाएगा मेरे पास क्या, दिस कंडीशन यानी कब मिलेगा, जब व्हेन क्या होगा, व्हेन AD लेस देन BC। तीसरा क्या मतलब मिलेगा, तीसरा क्या मेरे पास बताओ, तीसरा क्या मेरे पास थर्ड नंबर में क्या मुझे मिलेगा, A अपान B इज इक्वल टू हो जाएगा आपकी बार C अपान D की, कब ऐसा होगा बताओ, व्हेन जब AD की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाए, BC की इक्वल मिल जाए, ठीक है, ये क्या मिल जाए, BC की इक्वल मिल जाता है, वैसा केस आप जानते हो। थ्री केस मेरे पास दे रहा है, थ्री केस व्हेन कंपैरिजन ऑन कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, है ना, टू विच ऑफ लेस देन टू अदर, विच ऑफ मोर देन टू अदर एंड, है ना, इन दिस केस आर इक्वल नंबर्स, है ना, बोथ आर इक्वल। जब बोथ अगर आर इक्वल रहेगा तो क्या मिलेगा, AD इक्वल टू BC मिल जाएगा। अगर ऐसे केस में क्या मिलेगा, देखो इसका मल्टीपल करना तो इसको लेफ्ट में लिखना, इसका करना तो राइट में लिखना, कैसे लिखना पड़ेगा, देखो मैंने बोला कि नंबर मेरे पास हो गया 3/4 हो गया, और है 9/11 क्या हो गया, 5 हो गया। बताओ इसमें से मोर देन नंबर को क्या करोगे, देखो 3 5 जा 15 कर लो, ठीक है। चलिए क्या बोलते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 8। 8 4 कितना होता मिलेगा जी, 8 4 मुझे मिल जाएगा, 8 4 होता है 32 मिलेगा। बताओ इसमें कौन सा पार्ट बड़ा, लेफ्ट की राइट, तो मैं बात करूंगा भाई लेफ्ट वाला पार्ट क्या लेस हो गया, यानी कि ए वाला पार्ट क्या मोर देन हो गया। इसका मतलब इन दिस केस क्या मिलेगा, राइट नंबर क्या जो रहेगा वो क्या मिलेगा, मोर देन लेफ्ट नंबर के, ठीक है, मोर देन लेफ्ट नंबर, बोलो सही है ना। यहाँ पे देखो ऐसे बोला गया, इसका नंबर जो मल्टीपल यहाँ लिखो, राइट लेफ्ट में लिखो, इसका यहाँ पे राइट में लिखो, कंपेयर करो कि विच पार्ट्स आर मोर, बोलेंगे हेयर राइट पार्ट क्या है, राइट पार्ट क्या है, मोर देन लेफ्ट पार्ट। इसका मतलब इन दिस केस नंबर में क्या मिलेगा, राइट पार्ट इक्वल हो जाएगा, सॉरी राइट पार्ट का मोर देन हो जाएगा किससे, लेफ्ट पार्ट की। तो जिस पार्ट में जो नंबर बड़ा वो नंबर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा उस पार्ट का, ठीक है ना, बात समझे आप ना। यहाँ पे देखिए मामला बिल्कुल आसान है, तो ये सब आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से, मैं इन्हीं सब का यूज करने वाला हूँ। हाँ ये मैं क्यों बताया कि कभी भी अगर आपको डाउट होता है अपने आंसर में, मैंने बोला कि 3 और 4 के बीच में 6 नंबर लिखो भैया, आपने आपने कुछ और लिखा है, सम करके हाफ करते गए लिख दिया नंबर बना के 6, और बुक में आंसर कुछ अलग दे दिया, तो आप कहोगे सर आंसर मेरा गलत हो गया। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, उस आंसर को चेक करना क्या वो 3 से मोर है या 4 से लेस है, तो चेक करना। अगर ऐसा मिलेगा कि 3 से अगर लेस होता है, 3 से अगर मोर हो गया, मोर देन हो गया, अगर 4 से क्या लेस हो गया, इसका मतलब यू आर राइट, आप क्या बिल्कुल राइट हो। यानी कि अगर आपका आंसर भी अगर वो फॉलो कर गया कि 3 से मोर हो 4 से लेस हो, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर वही आंसर जो बुक में दिया है वो भी क्या हो गया, अगर वो 3 से मोर हो गया 4 से लेस हो गया, इसका मतलब बुक का भी आंसर क्या बिल्कुल राइट है। क्योंकि मैंने बताया था कि देर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, बिटवीन एनी टू नंबर्स। अब चाहे वो रेशनल नंबर के बारे में बात करें, चाहे वो जो नेचुरल नंबर के बारे में, नहीं नेचुरल नंबर के बारे में बात नहीं करें, नेचुरल नंबर क्या 1 2 की फॉर्मेट का होता है ना, ऐसे केस में तो मतलब कि नंबर से मैं सिंपली बात करूं, नंबर्स कितने होते हैं, तो दो नंबर के बीच में अनंत नंबर हो सकते हैं, ठीक है, असंख्य नंबर होते हैं, ठीक है, बात समझिए आप ना। इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए फटाक से, तो मैं उसके आगे लिखता हूँ, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल आसान था, बिल्कुल इजी है ये मामला, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ, आपको चलता हूँ लेके क्वेश्चन नंबर 2 के पास, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं उसके पीछे जो थियरी है
अगर मैं उसको समझा दूंगा आपको तो कितनी अच्छी बात रहेगी ना। ये मेरे पास 1.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। कितना है क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 2। तो लुक हियर माय डियर, तो बोला गया कि मेरे पास 6 नंबर को मुझे लिखना है 3 और 4 के बीच में। तो क्या मिलेगा, देखो 3 है और 4 है। तो मैंने क्या सिखाया था कि बताओ इसके जस्ट मिडिल में क्या नंबर बताओ आएगा। मैंने लिखा 3 और लिखा मैंने यहाँ 4 लिख दिया। मैं अगर बात करूं इनके बीच में नंबर क्या लाई करें, मैंने क्या कहा, नंबर को ऐड करो, हाफ कर दो, क्या मिलेगा 3 and 4 7/2 मिलेगा। ये नंबर कहाँ लाई करेगा भैया, जस्ट मिडिल। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं ना। अच्छा आगे देखो, मैंने बात की इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, बताओ क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करो फिर बाई 2 कर दो, क्या मिलेगा, ऐड करो 3 + 7/2 करो, क्या मिलेगा 3 जा 6 मिलेगा, 7 6 होता 13, बोलो 13/2। जब मैं डिवाइड करूंगा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना भाई। किसी नंबर को 2 से डिवाइड चाहे करो चाहे 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। मैंने बोला कि 4 में 2 से डिवाइड करो, चाहे 4 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, और चाहे सीधा सीधा लिखो, या मैंने 4/2 लिखा, बात दोनों के सेम मीनिंग है, बताओ दोनों के मीनिंग सेम है ना। तो यहाँ पे क्या पता मिलेगा जी, यहाँ मिल जाएगा 13/4 मिलेगा, क्या मिलेगा 13/4 आ गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अच्छा मैं बात की अगर इनके बीच का नंबर क्या मिलेगा, 7 + 2 4 8/2 करो, इसका भी हाफ करना पड़ेगा, ऐड करो फिर हाफ करो, क्या मिलेगा 15/4, क्या मिलेगा। बोलो कोई समस्या पर हुई क्या। देखो 1 2 3 नंबर मेरे पास ऑटोमेटिक आ गए। अब मैं बात करता हूं इनके बीच में नंबर क्या बनेगा, बताओ क्या मिलेगा। 15 करो प्लस 4 4 जा 16 मिलेगा, अपॉन 2 कर दो, मैंने हाफ कर दिया, फिर इसका 2/2 से करो, सम करने क्या करो, सम करो, सम 4 है, क्या आएगा, सम करो 4 आएगा, अपॉन 4 आ जाएगा, फिर इसको हाफ कर दो। तो मैंने क्या किया, सम कितना मिलेगा, देखो 15 एंड ये मिलेगा मेरे 31, तो 31 मिल गया, बाई क्या मुझे मिलेगा 8 मिल गया। देखो कोई दिक्कत किसी को हो रही क्या, बोलो आसान है ना। अब यहाँ पे इसको सम जरा करो, अब इसको सम करूंगा तो मुझे क्या करेगा, सम करो हाफ करो, तो क्या मिलेगा, इसके बीच जो नंबर मुझे मिल जाएगा तो क्या मिलेगा, देखो इसका एलसीएम आएगा 4, सम करो, यहाँ मिलेगा मेरे पास 40 मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा मेरे पास इतना मिलेगा। आ गया इसका आंसर कितना, 29/4 आ गया। और अपान जब 2 करोगे मतलब 2 से डिवाइड करो तो क्या मुझे मिलेगा 29/8, क्या मिलेगा 29/8 मिला। बोलो कोई समस्या हुई क्या। 1 2 3 4 5 नंबर आ गए, एक नंबर और कोई डिसाइड कर लो। अब चाहे वो नंबर इसका है ना, इसको सम करके हाफ निकालोगे तो इसके बीच का नंबर मिल जाएगा। बोलो, या इसका सम करके निकालो इसके बीच का नंबर मिल जाए, कोई भी नंबर आप फाइंड कर सकते हो। क्या बनेगा, देखो 3 4 जा 12 मिलेगा, 12 एंड 13 हो जाता है 25/4 करोगे, 25/4 25/8 क्या मिलेगा 25/8 मिल गया। बोलो भाई करो, बहुत दिक्कत हो रही क्या, समझ में आपको आ गया, अच्छी बात है। अब इधर इसके बीच में नंबर फाइंड कैसे करोगे बताओ, ऐड करो, सम करो, हाफ कर दो, क्या मिलेगा, इसका एलसीएम आएगा 4, ये मिलेगा 13, ये मिलेगा 2 4 मिलेगा, इतना आंसर आ जाएगा 14। तो 14 एंड 13 हो जाएगा 27/4। और जब अगेन इसको मैं हाफ करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा 27/8 मिलेगा, क्या मिलेगा 27/8 मुझे मिल जाएगा। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, ठीक है ना। ये तरीका नंबर 1 होता है फाइंड करने का, इसको सम करके हाफ करते चले जाओ, इसको इक्वल कर दो, अच्छी बात है। अब यार काम करो, कोई भी नंबर चूज करो, कोई भी नंबर चूज, ये मैंने इसको ले लिया, चलो मैंने लिया 29 ले लिया मैंने 8। अब चेक किया कि ये नंबर क्या 3 से क्या है, मोर देन है कि नहीं, चेक करो, आप 1 कर लो, मैंने क्या सिखा था 8 1 जा 8 करो, जिसको करेंगे तो क्या मिलेगा 1 × 29, जिसका मल्टीपल करने पे आ जाएगा 29। बताओ विच पार्ट इज ग्रेटर, तो मुझे मालूम पड़ गया लेफ्ट वाला पार्ट क्या मोर देन नहीं है, लेस देन हो गया, इसका मतलब राइट वाला पार्ट क्या मोर देन, इसका मतलब नंबर क्या मिल गया, मोर मिला कि नहीं मिला। अब ये चेक करो क्या ये नंबर जो 4 से लेस है कि नहीं, चेक करो भैया, यहाँ 4 लिखो, आपकी बात आप 1 करो, 4 जा 32 मिल गया, ये क्या होता है मिल गया 29 मिल जाएगा। बताओ अब की बार नंबर क्या, देखो ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या हो गया, बड़ा है कि नहीं,
इसका मतलब ये नंबर क्या होगी, इससे लेस हुआ नहीं, बोलो ये नंबर क्या होगी, इससे लेस हुआ कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब ईच नंबर क्या मिलेगा, ईच नंबर्स मोर देन 3 एज वेल एज 4 लेस देन 4 मिलेगा। ये है मेरे पास तरीका नंबर 1। सम करके हाफ करते चले जाओ। देखो सेकंड थिंग कैसे हम चेक, देखो सेकंड क्या होता है, मैं करता क्या हूं ना, 3 और 4 लिखो और इसके बेस को इक्वल करो, जो भी करो जैसा करो इक्वल करो बेस को। तो मैं क्या करता हूं, चलो बेस के लिखता हूं 20। जब 20 करूंगा तो मुझे यहाँ पे 20 करना पड़ेगा, कितना आएगा, तो 20 मत करो, ऐसा करो ताकि बेस इक्वल मिले और मल्टीपल करके ऐसा काम करो ताकि बेस इसका इक्वल मिल जाए। क्या मिले, बेस इसका इक्वल मिल जाए। बात समझे आप ना। तो मैं क्या करता हूँ, चलो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ मल्टीपल को मैंने क्या किया, यहाँ मल्टीपल मैंने कर दिया जो है 5 से दिया, मैंने यहाँ भी लिख दिया। चलो 5 मत करो, 3/5 खाली बनेगा ना, चलो ठीक है। चलो यहाँ मैंने 5 कर दिया, तो मैं मेरे पास इसका मतलब यहाँ पे, चलो एक कुछ ऐसे कर दो, 3 × 10 कर दो, अपॉन 10 करो, क्या मिल गया 30/10 मिला। इसको लिखो तुम 40/10 कर दो, क्या लिख दो 40/10 कर दो, कोई दिक्कत। यहाँ मैंने क्या किया, 4 में मैंने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया, क्या मिलेगा 40/10 मिल गया। हालांकि ये भी 3 4 दोनों आएंगे ना सिंपली सॉल्व करने के बाद। बताओ 30 और 40 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे भैया, 10 नंबर लाई करेंगे। कौन कौन, 31, देखो कौन कौन सा नंबर आएगा, देखो यहाँ चेक करो। मैं अगर क्या करूं, 3 को मैं अगर ऐसे लिख दूं और इसको लिखो 40 ओवर लिख दो 10, मतलब इसके बीच में क्या क्या आएंगे नंबर बताओ, क्या लिखोगे, 31/10 आ जाएगा, 32/10 मिलेगा, बोलो 33/10 मिलेगा, 34/10 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 35/10 मिलेगा, बोलो कोई दिक्कत है क्या, 36/10 मिलेगा, 37/10 मिलेगा, 38/10 मिलेगा और 39 क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और क्या देखो आंसर आ गया, ये हो गया 4, ये हो गया देखो 3। मैंने क्या किया था, 4 और 3 का जो बेस मैंने क्या बना लिया भैया 10। जब 10 को बनाओगे, जब बेस को 10 बनाओगे, 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये भी नंबर क्या मिल गया भैया, ये भी नंबर क्या मिल गया, बिटवीन नंबर मिल गए इसके। अब इसमें से कोई नंबर चूज कर लो भाई, वो भी नंबर इसके बीच में मिलेंगे, ठीक है, सभी नंबर ले लो। अभी क्या करो कि इसमें से क्या, सिलेक्ट एनी 6 नंबर चेक कर लो, सिलेक्ट एनी 6 नंबर कोई चूज कर लो, तो ये भी नंबर क्या मिलेंगे, इसके बीच के नंबर मिल जाएंगे। तुम मन करो इसके अपॉन 20 कर दो, यहाँ 20 कर दो तो क्या मिलेगा, क्या मेरे पास देखो नंबर आ जाएगा, देखो 60/, आ जाएगा, देखो 60/, मिलेगा 20 ओवर क्या मिलेगा 40/20 मिलेगा। जैसे जैसे बेस को इक्वल, जैसे जैसे बेस को बढ़ाओगे ना, तो वैसे क्या कर नंबर देखो यहाँ अब की बार क्या बनेगा, देखो 61/20, 62/20, 63/20, 64, 65/20 ना समथिंग कहाँ से आएगा, देखो ऐसे केस में बात चला जाएगा। बोलो यहाँ भी क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पे मल्टी किसी में अप्लाई किया, देखो यहाँ 20 दिया, यहाँ क्या 20 चौक 80 मिलेगा ना। अब यहाँ तो 20 नंबर अलाई करेंगे, क्या करेंगे 20 नंबर से अलाई करके यहाँ 10 नंबर लाएंगे। तो बेस को जैसे आप इंक्रीज करोगे ना, तो इनकी जो बेस का नंबर क्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल आसान है, ये तरीका बिल्कुल आसान है। इसको मैंने हाफ सम करके हाफ मैंने कर दिया, तो ये जो नंबर बीच बीच के फाइंड होते चले गए। और मुझे जो 6 नंबर मुझे फाइंड करे, तो मैं 6 नंबर यहाँ फाइंड मैंने कर लिया फटाफट। और यहाँ पे क्या किया आपने भैया, यहाँ पे क्या किया, बेस को आपने ऐसा बढ़ा दिया, 10 मैंने बेस कर दिया, 10 अपॉन जब 10 करोगे तो 10 से भाई मुझे पता है कि इफ एनी फ्रैक्शन, if any fractions when if multiply by any numbers in n part, in n part, अगर आप n part में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, तो सिंपल सी बात है उसी नंबर का मल्टीप्लाई d पार्ट में भी करना पड़ेगा, ये तो आप जानते हो ना। जितना आपने अंश में मल्टीप्लाई करो, उतना आपको हर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप सब नियम जानते हो पहले से। तो मैंने वही चीज यहाँ फॉलो किया कि मैंने क्या किया, इसके बेस को मैं 10 किया, जब 10 करोगे तो ये बनेगा 30/10 बनेगा, ये बनेगा 40/10, क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी किया और नीचे भी कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया नंबर आपका। यहाँ 20 मैंने कर दिया इसके बेस को, तो 20 करोगे 20 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा और 20 का मल्टीप्लाई यहाँ भी ऊपर करना पड़ेगा, क्या बनेगा 80 बनेगा। अब की क्या बनेगा, देखो 61 से लेके 79 तक जो नंबर आएंगे इसके बीच में आ जाएंगे। देखो 61/20 से लेके 79/20 तक जो नंबर आएंगे लगातार, वो क्या होगा 3 4 के बीच में हो जाएंगे, ठीक है। अब सोच लो
ये भी नंबर मिल गया, वो भी नंबर मिल गया। इसका मतलब कि सब के सब नंबर कहाँ पर है, वो 3 और 4 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है ना। अब कहोगे सर आप बताओ इसके बीच में अगर मैं बोलूँ तो कैसे करोगे बताओ। ये मेरे पास 40/60 है। ये एक्चुअली है कितना, ये एक्चुअली 4 है, ये कितना 3 तो है ना, बिल्कुल ये 3 या 4 है कि नहीं बोलो। जब सॉल्व करोगे तो क्या 3 4 मिलेगा, अब क्या मिलेगा देखो, ये देखो मिल गया, बोलो ये देखो मिल गया, ये देखो मिल जाएगा नंबर आपके पास, ठीक है। एंड सो वन 79 बाई कहाँ तक मिलेगा, 20 तक मिलेगा। और लास्ट में नंबर आपका देखो होगी 80/20 खुद ही यहाँ पे पहले से है, 80/20 खुद ही यहाँ पहले से है ना। ये नंबर जितने मिलेंगे मेरे पास, यानी कि 20 जो नंबर्स मिलेंगे वो सब के सब क्या हो गए, मिडिल नंबर्स हो गए बिटवीन 3 और 4 के। बोलो कोई दिक्कत किसी को हो रही है क्या, समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो प्लीज हो गाइस, कैसी लगी आज की क्लास बताओ, कैसा लगा क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 पे जो सॉल्व मैंने किया, नंबर 1 तरीका एंड नंबर 2 तरीका। देखो यहाँ पर तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने जो है एक तरीके मेरे पास ये तक सम करके हाफ करो, कि क्या हो जाएगा, मिडिल नंबर निकलते जाएगा। ये जब 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 मिडिल नंबर निकले तब तक क्या करो, दोनों का सम कर दो। देखो इसका सम करो तो देखो ये बीच का नंबर आ गया, आया था, ये देखो आया था, बीच का नंबर आया था। इसका इसका सम किया तो बीच का नंबर ये निकल के आ गया, इसका सम किया तो हाफ के ये निकल के आया, इसका सम करके हाफ के देखो ये निकल के आ गया, इसका इसका सम किया हाफ करो देखो ये मिल जाएगा। तो मतलब क्या करना है ना आपको, बस सम करके हाफ करो तो एक ही नंबर आपको बीच का हमेशा मिलेगा। और करते करते आपको 6 नंबर फाइंड कर लेने हैं, ऐसे भी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो हो जाएगा आंसर बिल्कुल आपका क्लियर। तो देखो यहाँ बाबू, है ना। और आप क्या करना है, आपको ऐसे ही लिखने हैं नंबर 3 जो क्वेश्चन आपके पास है वो 3/5 है, और 4/5 करना क्या देखो उसमें है, देखो 3/5 है और ये क्या करो, बेस को बढ़ा दो, बेस को कर देता है आप जो है, बेस को आप 25 कर लो, क्या बनेगा देखो 25 कैसे होगा, जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, क्या बनेगा 15/25 बना। और जब यहाँ 25 करो तो बेस करो क्या बनेगा 20 बनेगा, अपॉन 25 देखो आ गया ना। देखो ऐसे केस को देखो 5 में मेरे पास आ गया ना ऑटोमेटिक। देखो क्या क्या मिलेंगे, देखो मेरे पास नंबर आ गया 16/25 मिल गया फर्स्ट नंबर। सेकंड क्या मिलेगा, दिस अपॉन 17/25 कर लो, बोलो कोई दिक्कत है क्या, 18/25 कर लो, और 16 17 18 19 कर लो, 25 कर लो, और एक हाफ के सम कर लो भी निकल आया है। मतलब बेस को जितना बढ़ाओगे उतना नंबर बीच का ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो आप क्या करो, या दोनों को सम करो हाफ करो बीच का नंबर निकल आएगा, फिर सम करो हाफ करो उसकी बीच का नंबर निकल के आ गया। मतलब ऐसे सम करके हाफ करते चले जाओ, मिडिल टर्म्स हमेशा आता रहेगा, जहां 5 टर्म्स मिले वहां पे आप ब्रेक कर दो, रोक दो, बस हो गया काम आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 आप खुद करना आपको है बाबू, ठीक है। और बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। देखो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बोलो होता है क्या, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो वन। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर मेरे पास होता है 0 से। लेकिन बोला गया क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या, बिल्कुल होता है भाई। लेकिन मैं बोलूँ एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नहीं, क्योंकि एवरी अगर होल की बात करूंगा तो एवरी होल में 0 भी आता है, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, ठीक ना। फिर क्या बोला एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर्स, बिल्कुल होता है। बोलो एवरी इंटीजर्स क्या होता है, यानी कि एवरी इंटीजर्स नॉट होल नंबर, क्योंकि होल नंबर ऑलवेज होता है 0 टू पॉजिटिव नंबर। लेकिन यहाँ बोला गया एवरी, बोल दिया गया इंटीजर के बारे में, देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, कौन कौन से, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, और एक होता है 0 इंटीजर्स, ठीक है। इसका मतलब नॉट ट्रू, एवरी इंटीजर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स इज ए होल नंबर। क्या बोलेंगे, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स इज ए होल नंबर। इसका मतलब सेकंड क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। एवरी रेशनल नंबर्स इज ए होल नंबर, बताओ ये एवरी रेशनल नंबर होल नंबर कभी होता है क्या, नहीं, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉट होल नंबर, क्योंकि होल नंबर हमेशा क्या होता है, एक परफेक्ट फॉर्मेट में होता है, यानी कि 0 होता है, 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन।
अब बताओ कि 5/2 का भी होल नंबर होता है क्या? नहीं होता है होल नंबर ना। रियल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। होल नंबर हमेशा परफेक्ट फॉर्मेट में होता है और एज वेल 0 भी होता है साथ में। तो देखो एवरी की बात की गई ना, एवरी रेशनल नंबर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, एवरी रेशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हाँ वो रेशनल नंबर्स होंगे जो परफेक्ट डिविजिबल हो जाए किसी नंबर से और वो क्या हो जाए, बिकम्स परफेक्ट फॉर्मेट में हो जाए। तो इसके केस में ए नंबर्स और रेशनल नंबर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट फॉर्मेट, परफेक्ट नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट नंबर। अगर ऐसा कोई रेशनल नंबर मेरे पास अगर हो जाता है, अगर वो परफेक्ट नंबर में अगर है हो गया, इसका मतलब उसका नाम हो जाएगा होल नंबर। और मैंने क्या सिखाया था कि जो हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q फॉर्मेट का होता है, लेकिन P और Q क्या होता है भैया, को प्राइम होता है, ठीक है। जैसे केस में सेकेंड और थर्ड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, जो पहला हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा राइट, क्योंकि रेस नेचुरल नंबर जो होल नंबर हो सकता है, लेकिन बोला गया कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नॉट राइट, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 कभी आता नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने 1.1 मैंने सॉल्व किया और प्लीज आप लोग जाके अच्छे सॉल्व करिएगा। चलिए जो भी दिक्कतें होंगी मैं कल एक बार, अगर आपको प्रॉब्लम अगर होगी सॉल्व करने में, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे लिख दूंगा, अच्छे से आप इसको प्यार से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। मैंने क्या सिखाया था, कभी भी रेशनल नंबर को फाइंड करना हो, मिडिल नेचुरल नंबर को फाइंड करना हो, 2 नंबर का गिवन हो, बोला गया कि 5 रेशनल नंबर, अदरवाइज 6 मतलब जो है, यानी कि जो रेशनल नंबर फाइंड करिए, तो क्या करना पड़ेगा, सम करके हाफ करो, हाफ करने के बाद क्या करो, जो भी नंबर मिलेगा वो मिडिल टर्म्स निकल आएगा, फिर उसका सम करोगे, दो का सम करते चले जाओ, हाफ करते चले जाओ, एक ही नंबर में से 2 पैसे मिलेगा, ठीक है। ये तो आप कर लो। अदरवाइज क्या करो कि बेस को इंक्रीज कर दो। मैंने क्या किया, बेस को 25 कर लिया। आपकी मन करे आप क्या कर, देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास क्वेश्चन था 3 था मेरे पास 5, ये था 4/5। क्या करो इसको, चलो इसको क्या करो 50 कर लो, क्या करो 50 कर लो, क्या करोगे, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, क्या बनेगा 30/50 मिल जाएगा, बोलो। और ये क्या मिलेगा 40/, क्या मिल गया 50 मिल गया। अब बताओ, खुद बताओ मेरी बात, समझो यहाँ पे कि 30 और 40 के बीच में कितने नंबर मुझे पास मिल गए, 10 नंबर मिल गए। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, कहाँ से जाएगा आंसर 1, 39/50 मिलेगा, बोलो नहीं मिलेगा क्या। इसको आप क्या करो, नंबर को आप क्या करो, इसको इंक्रीज कर दो, इसके बेस को जैसे इंक्रीज करोगे तो मल्टीपल करना पड़ेगा, जितना मल्टीपल डी पार्ट में करना पड़ेगा उसी नंबर का मल्टीपल एन पार्ट में करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। फिर आप चेक कर लो, ठीक है। ये तरीका काफी इजी है ना, तो ये भी तरीका सही है। या तो इसका हाफ करो, क्या पता मिलेगा, हाफ करो, सम करो, सम करो क्या मिलेगा 7/5 मिलेगा, हाफ करो इसका, बताओ 3 और 4/5 के बीच का नंबर क्या पता मिलेगा, तो मिलेगा 7/5/2 का क्या मिलेगा 7/10 मिल जाएगा। बोलो अगर मैंने 7/5 को मैंने क्या करूँ, 2 से अगर 1/2 से मैं डिवाइड करूँ, मतलब मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा, देखो 7 मिलेगा ना। ये देखो नंबर कहाँ मिलेगा, ये नंबर कहाँ लाई करेगा, ये नंबर इन दोनों के बीच में कहीं कहीं होगा, सिंपल। अब इसका सम करके हाफ करो तो जो भी नंबर यहाँ मिल जाएगा, इसका सम हाफ करो ये नंबर मिलेगा, इसका सम हाफ करो ये नंबर मिलेगा, इसका सम हाफ करो ये नंबर मिलेगा। मतलब करना क्या है, वो सम करना, हाफ करना, आपको मिडिल टर्म्स हमेशा मिलेंगे। तो जहां की आपको 5 नंबर्स फाइंड करने तो 5 नंबर फाइंड कर लीजिए। अदरवाइज जो मेरा और तरीका क्या सॉल्व करने का है कि बेस को आप क्या करो इंक्रीज कर दो, ठीक है। और जैसे भी आप इंक्रीज करोगे, जो भी मल्टीपल करोगे नंबर, जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे डी पार्ट में, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन पार्ट में, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक नंबर आपके पास मिल जाएंगे। जितना आप इंक्रीज करोगे डी पार्ट को, उतना ही जो नंबर आपके पास क्या मिलेगा, मोर देन मिलते रहेंगे, ठीक है ना। ढेर सारे नंबर आपके उसके मिडिल टर्म्स में मिल जाया करेंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे आसान भाषा में मैंने पढ़ाया आपको। तो प्लीज सो गाइज, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, और डे बाय डे आपको पढ़ाई करनी है, कभी गैप नहीं करना है पढ़ाई में, ठीक है ना। तो प्लीज, तो हम चलते हैं। तो सबको जो है ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल, तो सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, है ना। तो विद द न्यू टॉपिक ऑफ द नंबर सिस्टम्स, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले नंबर सिस्टम्स में, ठीक है। तो ठीक है, तो मिलते हैं कल हम लोग, ओके।